और स्ट्रैटेजी रोज बदलनी पड़ती है। जैसे सामने वाला जैसे आप पे प्रहार करेगा, आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे स्ट्रैटेजी की कोई बात ही नहीं करता, नैरेटिव की कोई बात ही नहीं करता। बूथ संगठन की खाली मीटिंग होती है, बूथ संगठन मीटिंग, बूथ संगठन, बूथ सशक्तिकरण, बूथ सशक्तिकरण, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। रिजल्ट कहाँ है? कहाँ है रिजल्ट? रिजल्ट कहाँ है? नहीं, खाली मीटिंग होती है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में। रिजल्ट कहाँ है? जो रिजल्ट दे सकते हैं उन लोग को आप लोग उनके साथ क्या कहते हैं, स्टेट के कुछ नेता उन समीक्षा को जाके नहीं डिम्पू जी को मत बुलाइएगा, वो एंटी पार्टी है। अरे भाई, एक आदमी ने मेरा पैसा रख लिया, मैंने उसके खिलाफ बोला तो मैं एंटी पार्टी हो गया। एक लड़का खुद को होम मिनिस्ट्री का ऑफिसर बताता है, मुझसे कर्जा मांगता है, अपनी बीवी के नाम पे क्या कहते हैं पैसे लेता है और मेरा ब्लॉक कर देता है नंबर, और अगर ये बात मैंने कही तो एंटी पार्टी हो गया। शर्म आना चाहिए उन नेता लोगों को जो लोग समीक्षा के कान भरते हैं। मैं कर लूंगा नेशनल के साथ काम, मेरे से तेलबाजी नहीं होगा। जो काम जानते हैं वो क्या कहते हैं मक्खनबाजी नहीं करते, इनको काम नहीं आता वो सारा दिन जाके मक्खनबाजी करते हैं सार्लेक ऑफिस में। उसका एक एक डेटा है, प्लस उनके वो लोग रोज नए नए नैरेटिव लेकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुकाबला करने के लिए, हिंदुत्व की राजनीति को क्या कहते हैं धूल चटाने के लिए। किसी भी पार्टी को बंगाल जैसे बड़े राज्य और क्रिटिकल राज्य में, सीमावर्ती राज्य में, तृणमूल कांग्रेस जैसे सांगठनिक शक्तिशाली दल, देखिए एक बात आप लोग समझिए, तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की जो सरकार है, इस पे दुनिया भर के करप्शन के चार्जेस हैं। कई नेता जेल में हैं, कई नेताओं पे मुकदमा चल रहा है, ईडी सीबीआई के दुनिया भर के केसेस चल रहे हैं। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस दल है वो एक बहुत शक्तिशाली दल है, उसकी सांगठनिक शक्ति लगभग वैसी ही है जैसी बाकी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी। यही मार खा जाती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का जो यूनिट है उसके पास सांगठनिक शक्ति नहीं है, उसके पास 80,000 बूथों में देने के लिए बूथ एजेंट नहीं है, बूथ प्रेसिडेंट नहीं है। नकली बूथ प्रेसिडेंट के नाम बनाए गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑब्जर्वर सुनील बंसल जी कहकर गए हैं कुछ महीने पहले। नकली कमेटी में नकली लोगों के नाम डाले गए हैं। इस तरह एक राजनीतिक दल सत्ता में आए, ये संभव नहीं है। आज के डेट में इलेक्शन जीतने के लिए आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, प्रोफेशनल एजेंसी चाहिए। को एक एक ब्लॉक के एक एक शहर, हर शहर के हर वार्ड का और हर गांव के हर ब्लॉक के हर पंचायत के एक एक आदमी का डेटा है। कितने कौन कौन से धर्म के लोग कहाँ रहते हैं, जिस धर्म के हैं तो कौन सी जाति के हैं, अगर हिंदू नहीं है तो मुसलमान भी हैं, या तो उनमें भी जातियां होती हैं, उसमें भी कई फिरके होते हैं मुस्लिम संप्रदाय में। आज हमारे साथ है डिम्पू भवनानी, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिसिस है। पश्चिम बंगाल पे इनका खास नजर रहता है। तो डिम्पू जी, ये जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी जहां पर पूरे बंगाल में वैसा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रही है जैसे कि दूसरे राज्य में, तो 2026 का चुनाव नजदीक है, तो भारतीय जनता पार्टी से क्या गलती हुआ है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में वो आ नहीं पा रही है? पहले तो आपके चैनल पे मेरा पहला इंटरव्यू है, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए विक्रम जी, बात गलती की नहीं है, बात है चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की। किसी भी पार्टी को बंगाल जैसे बड़े राज्य और क्रिटिकल राज्य में, सीमावर्ती राज्य में, तृणमूल कांग्रेस जैसे सांगठनिक शक्तिशाली दल, देखिए एक बात आप लोग समझिए, तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की जो सरकार है, इस पे दुनिया भर के करप्शन के चार्जेस हैं। कई नेता जेल में हैं, कई नेताओं पे मुकदमा चल रहा है, ईडी सीबीआई के दुनिया भर के केसेस चल रहे हैं। पर एक बात समझनी होगी आपको, आपके दर्शकों को, कि एक होता है सरकार, एक होता है दल। ठीक है, तृणमूल सरकार के कुछ नेता जेल गए हैं, कुछ बेल पे बाहर भी आ गए हैं, और भी कुछ नेता, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस दल है वो एक बहुत शक्तिशाली दल है, उसकी सांगठनिक शक्ति लगभग वैसी ही है जैसी बाकी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की शक्ति महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में है, पर यही मार खा जाती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का जो यूनिट है उसके पास सांगठनिक शक्ति नहीं है, उसके पास 80,000 बूथों में देने के लिए बूथ एजेंट नहीं है, बूथ प्रेसिडेंट नहीं है। नकली बूथ प्रेसिडेंट के नाम बनाए गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑब्जर्वर सुनील बंसल जी कहकर गए हैं कुछ महीने पहले। नकली कमेटी में नकली लोगों के नाम डाले गए हैं। इस तरह एक राजनीतिक दल सत्ता में आए, ये संभव नहीं है। आज के डेट में इलेक्शन जीतने के लिए आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, प्रोफेशनल एजेंसी चाहिए।
तृणमूल कांग्रेस के पास आईपैक नाम की एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास पूरे बंगाल का डेटा है। वो एक एक ब्लॉक के एक एक शहर के हर वार्ड का और हर गांव के हर ब्लॉक के हर पंचायत के एक एक आदमी का डेटा है। कितने कौन कौन से धर्म के लोग कहाँ रहते हैं, जिस धर्म के हैं तो कौन सी जाति के हैं, अगर हिंदू नहीं है तो मुसलमान भी हैं, या तो उनमें भी जातियां होती हैं, उसमें भी कई फिरके होते हैं मुस्लिम संप्रदाय में। उसका एक एक डेटा है। प्लस उनके वो लोग रोज नए नए नैरेटिव लेकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुकाबला करने के लिए, हिंदुत्व की राजनीति को क्या कहते हैं, धूल चटाने के लिए। हमारे दल में मैं राजनीतिक विश्लेषक के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर भी है, और इस बात को मैं कभी छुपाता नहीं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। नॉर्मली क्या कहते हैं, विश्लेषक एक बार छुपाने की कोशिश करते हैं, पर मैं नहीं छुपाता। मैं गर्वित हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूं। जिस अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना इस बंगाल के बेटे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी, उस पार्टी को अगर सत्ता में आना है तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी बंगाल के तीनों शीर्ष नेताओं के साथ नैरेटिव का काम लगातार 2 साल से किया है। मेरा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। स्टेट के सारे नेता मुझे पहचानते हैं, सब जानते हैं मेरे बारे में, लेकिन सही लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगाती पार्टी, इसका जवाब मैं तो आपको नहीं दे सकता। ये पार्टी से पूछिए, ये पार्टी से पूछिए कि जिन लोगों का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनको क्यों नहीं काम पे लगाती। अगर पार्टी के किसी व्यक्ति ने मेरे साथ बदमाशी की या कर्जे के नाम पर मुझसे पैसे लेके, जिसका सबूत भी मेरे पास है, कर्जे के नाम पे मेरे से पैसे लेके पैसे मेरे रख लिया, मेरे को ब्लॉक कर दिया है, अगर ये बातें मैंने किसी पॉडकास्ट में बोल दी यूट्यूब पर तो मैं एंटी पार्टी हो गया। मुझे एंटी पार्टी कह रहे हैं लोग। इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी चलेगी जिस तरह चल रही है तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है बंगाल में। सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे आपको वोट नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, नहीं तो वही 50, 60, 70 सीटें जीत के आप रह जाएंगे, सरकार में नहीं आ सकते। सरकार में आने के लिए वो करना पड़ेगा जो मैंने कहा है। मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं राजनीतिक रणनीतिकार भी हूं। 2026 में किस प्रकार की रणनीति से काम करने से सही होगा? जो मैंने बोला आपको, देखिए, एक इलेक्शन जीतना, बंगाल जैसे क्रिटिकल स्टेट को जीतना, एक बिना एक पूरी रणनीति के, बिना प्रॉपर स्ट्रेटेजी के, एक लंबी और स्ट्रेटेजी रोज बदलनी पड़ती है। जैसे सामने वाला जैसे आप पे प्रहार करेगा, आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे स्ट्रेटेजी की कोई बात ही नहीं करता, नैरेटिव की कोई बात ही नहीं करता। बूथ संगठन की खाली मीटिंग होती है, बूथ संगठन मीटिंग, बूथ सशक्तिकरण, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट तो है नहीं, खाली मीटिंग होती है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में। रिजल्ट कहाँ है? जो रिजल्ट दे सकते हैं उन लोग को आप लोग उनके साथ क्या कहते हैं, स्टेट के कुछ नेता उन समीक्षा को जाके नहीं डिम्पू जी को मत बुलाइएगा, वो एंटी पार्टी है। अरे भाई, एक आदमी ने मेरा पैसा रख लिया, मैंने उसके खिलाफ बोला तो मैं एंटी पार्टी हो गया। एक लड़का खुद को होम मिनिस्ट्री का ऑफिसर बताता है, मुझसे कर्जा मांगता है, अपनी बीवी के नाम पे क्या कहते हैं पैसे लेता है और मेरा ब्लॉक कर देता है नंबर, और अगर ये बात मैंने कही तो एंटी पार्टी हो गया। शर्म आना चाहिए उन नेता लोगों को जो लोग समीक्षा के कान भरते हैं। मैं कर लूंगा नेशनल के साथ काम, मेरे से तेलबाजी नहीं होगा। जो काम जानते हैं वो क्या कहते हैं, मक्खनबाजी नहीं करते। जिनको काम नहीं आता वो सारा दिन जाके मक्खनबाजी करते हैं साल्डेक ऑफिस में। स्टेट के कितने सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार हैं? अब देखिए, भ्रष्टाचार की बात तो मुझसे आप मत करिए। ऐसे ही आजकल मुझे एंटी पार्टी कहा जा रहा है, और भ्रष्टाचार के बारे में मैं क्यों बोलूं, मेरे पास किसी का कोई सबूत तो है नहीं। हाँ, 1-2 लोग हैं जो बड़े लेवल पर नहीं है, उन लोगों ने मेरे से पैसे लिए, कर्जा मांगा, मेरे पास हर सबूत है। मैंने उन लोगों का नाम यूट्यूब पे लिया और मुझे एंटी पार्टी कहा जा रहा है, जो एक षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। और इस षड्यंत्र में स्टेट के 1-2 ऑफिसर, 1-2 हाई पद पे बैठे हुए नेता इन्वॉल्व हैं। उन लोगों से कहूंगा ये हरकतें बंद कर दीजिए, बस इतना ही। इसको लेकर आपकी आगे की क्या रणनीति? मेरी क्या रणनीति, मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं अपना नैरेटिव बनाता रहूंगा। ये लोग नहीं लेंगे तो मैं सेंटर के साथ काम करूंगा। सेंटर भारतीय जनता पार्टी के पास हर तरह के आदमी को काम कराने का मुद्दा भी है। वो लोग सम्मान भी देते हैं, वो लोग सब कुछ देते हैं।
ये लोग नहीं देते हैं, इसलिए इनके पास आज कोई नैरेटिव क्रिएटर कहाँ है, नहीं है। तो क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से नहीं आ पा रही है? 2021 का चुनाव 21 या फिर देखिए, जब 2024 का में चुनाव हुआ, चुनाव? देखिए 21 का जब चुनाव हुआ था तो मैं पार्टी में एक्टिव नहीं था, इसलिए 21 के चुनाव के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। 24 के चुनाव के समय मैंने कुछ नैरेटिव पार्टी को देना चाहता था, पार्टी ने मुझसे नहीं लिया। 2026 में अभी क्या लगता है आपको? मैंने तो कहा आपसे, जो जो बातें मैंने कही हैं, एक पूरा स्ट्रैटेजी, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी का सेल बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी, डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी सेल, जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास आईटी सेल है, हाँ, तो क्या वो काम का नहीं है? तो काम का है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी सेल चुनाव के समय, चुनाव में अब देखिए 9, 10, 11 महीने, 11 भी नहीं, 8, 9 महीने बचे हैं, आपको प्रॉपर एक सेल बनाना होगा। और उस सेल पे सिर्फ सेल बनाने से नहीं होगा, सेल में आपको डेडिकेटेड लोगों को, सही लोगों को बैठाना होगा। समीक्षा आए हैं, समीक्षा को आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, अब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मुझे उम्मीद है समीक्षा कुछ करेंगे, अच्छा काम करेंगे, मुझे उम्मीद है।